जोहार, जय हिंद। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आइए भारतीय इतिहास में एक ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, और उस राजा का नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश के शासन काल में समुद्रगुप्त का अहम योगदान है। इनके शासन काल में गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है ना, गोल्डन एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके शासन काल में कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान का बहुत विकास हुआ था, ठीक है। तो इसलिए गुप्त वंश के एक महान सम्राट, महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में बताएंगे। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। देखिए, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे और वे चौथे शासक थे। ऐसे तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त द्वितीय शासक थे। तो किस तरह से चौथे शासक थे और किस तरह से द्वितीय शासक थे, आइए इसको चर्चा करते हैं। दूसरे शासक कहने का तात्पर्य यह हुआ कि चंद्रगुप्त जो थे प्रथम, उनके बाद समुद्रगुप्त राजा बने। तो चंद्रगुप्त को वास्तविक गुप्त वंश का शासक कहा जाता है, वास्तविक राजा कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही साम्राज्य का विस्तार किया। बाकी उनके पहले दो राजा थे, पहला श्रीगुप्त और दूसरा घटोत्कच। तो घटोत्कच के ही पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, ये तीन हुए। इसके बाद चौथे शासक के रूप में समुद्रगुप्त आते हैं, और भारतीय इतिहास में जो मुख्य शासक के रूप में कहलाएंगे तो ये दूसरे स्थान पर आते हैं, समझ गए। मतलब समुद्रगुप्त द्वितीय स्थान पर मुख्य रूप से शासक के रूप में आते हैं। ऐसे आप इसको बोल सकते हैं चौथे शासक के रूप में भी। अब आइए, समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे, ठीक है। अब देखिए, समुद्रगुप्त के शासन काल में भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। समुद्रगुप्त के शासन काल में ही भारत के लिए स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज की शुरुआत कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की हुई थी। समुद्रगुप्त जो थे वो वीर योद्धा थे, कला के संरक्षक थे। वीर योद्धा मतलब कहीं भी लड़ाई करते वो जीत जाते, कहीं भी युद्ध करते जीत जाते, और वे कला के संरक्षक थे। इनके पिता मतलब किनके पिता? समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? तो जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था, और चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी हुई कुमार देवी, वही समुद्रगुप्त की मां है। मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि समुद्रगुप्त की माता का नाम कौन थी? कुमार देवी। अब देखिए, उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किन्हें? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त एक वीर योद्धा थे, लड़ाकू थे, और वे आक्रमण के साथ विजय हो जाते थे। इसलिए नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है किन्हें? समुद्रगुप्त को, ठीक है। यह जो बात है, यह जानकारी है, कहां से मिलती है? यह जानकारी मिलती है हरि सेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। समुद्रगुप्त का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। कहां से होता है दोस्तों? समुद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी कहां से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे समुद्रगुप्त के कई बड़े भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के कई बड़े भाई थे। राजा के समय में क्या होता था कि जो राजा का बड़ा बेटा होता था, पहला पुत्र होता था, वही राजा बनते थे। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो समुद्रगुप्त थे वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत ताकतवर थे, वीर थे, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त प्रथम ने इनको क्या उत्तराधिकारी घोषित किया गया, ठीक है, और ये राजा बने। इसीलिए बड़े भाई जो थे उसको थोड़ा सा साइड किया गया, है ना। अब देखिए, फिर भी उनके पिता ने समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर, समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर, है ना, समुद्रगुप्त के पिता
चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का राजा कौन बने गुप्त वंश का? तो समुद्रगुप्त बने। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने प्रतिद्वंदी अग्रज, अग्रज मतलब क्या होता है दोस्तों? बड़ा भाई। अग्रज मीन्स क्या होता है? बड़ा भाई। तो अग्रज जो थे कौन थे? राजकुमार काछा, है ना, राजकुमार काछा समुद्रगुप्त का बड़ा भाई। तो उसके साथ युद्ध करना पड़ा, राजा बनने के लिए उसके साथ युद्ध करना पड़ा और फिर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त किया। राजकुमार काछा जो थे वे हार गए और फिर समुद्रगुप्त राजा बने। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उसने कभी भी हार का स्वाद नहीं चखा, मतलब जहां वे युद्ध करते जीत जाते, इसीलिए तो उन्हें नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों कैसा लगा एक छोटी सी वीडियो, है ना? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फिर आप इसे दूसरे के पास शेयर करने में कोताही ना बरते। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।